नमस्कार। केमिकल काइनेटिक्स आज का डिस्कशन है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मुझे केमिकल काइनेटिक्स में और इवन न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में भी ये कॉन्सेप्ट यूज होता है, हाफ लाइफ पीरियड। देखिए, नाम से अगर हम समझे तो ये पीरियड है, पीरियड टाइम है, वो टाइम जिस टाइम में आधा रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है। अगर आप अपनी नोटबुक पर लिखना चाहे इट विल बी बेटर, इट इज द टाइम, यस इट इज द टाइम in which half, that is 1/2 or 50% of the reactant, okay, half या 50% या 0.5 भी कह सकते हैं आप, of the reactant is consumed. No, that is the definition of half-life period. So it is the time in which 50% of the reactant is consumed. अगर 50% कंज्यूम हो जाता है तो हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक है, अच्छा मान लीजिए मैं बोलता हूं हाफ लाइफ की जगह बोलता हूं मैं 75% लाइफ पीरियड, है ना। मान लीजिए मैं लिखता हूं यहां पे 75% लाइफ पीरियड। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। मान लीजिए मैं लिखता हूं 7/8 लाइफ पीरियड, या मैं लिखता हूं 10% लाइफ पीरियड। तो जैसे हमने हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन किया, वैसे ही हम 75% लाइफ पीरियड को भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे हम 7/8 लाइफ पीरियड को भी डिफाइन कर सकते हैं, वैसे ही 10% लाइफ पीरियड को भी डिफाइन कर सकते हैं। जैसे देखो 75% लाइफ पीरियड, शॉर्ट में लिख रहा हूं टाइम इन विच 75% ऑफ रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। The time in which 75% of the reactant is consumed, याद आएगा, the time in which 7/8 of the reactant is consumed, है ना, the time in which 10% of the reactant is consumed। तो बेटा कोई भी लाइफ पीरियड हो सकता है। अभी हमें हाफ लाइफ पीरियड की बात करनी है, बाकी लाइफ पीरियड की बात भी ऐसा करेंगे। चलिए मैं वापिस आता हूं हाफ लाइफ पीरियड पे। इट इज द टाइम इन विच, रिपीट कर रहे हैं आप लोग, इट्स द टाइम इन विच हाफ 1/2 50% ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम्ड। क्या मतलब हुआ देखते हैं। मैं यहां लिखता हूं इफ इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू ए, है ना। मान लो जो रिएक्टेंट है उसकी इनिशियल अमाउंट ए है, therefore amount consumed, बड़ा इसको आप लिखते हैं x इज इक्वल टू a/2। अमाउंट कंज्यूम को हम x से डिनोट करते हैं, बड़ा वो इनिशियल अमाउंट का आधा हो जाएगा अगर टाइम हाफ लाइफ पीरियड है। ठीक है ना। आगे लिखता हूं इफ t इज इक्वल टू t 1/2। देखो ये आ गई हाफ लाइफ पीरियड की मैथमेटिकल डेफिनेशन। अगर टाइम हाफ लाइफ पीरियड है तो उस केस में मान लेते हैं इनिशियल अमाउंट रिएक्टेंट की ए है, तो उस केस में अमाउंट कंज्यूम्ड दैट इज हाफ, है ना, हाफ ऑफ द रिएक्टेंट a/2, ए का आधा, ये कंज्यूम। तो दैट इज मैथमेटिकल डेफिनेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड। अब हम क्या करते हैं, एक फार्मूला ड्राइव करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और उसके बाद हम ड्राइव करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मैं एक बार वापस आता हूं, यहां नोट करता हूं मैं यहां पे
जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है याद आपको, एक ऐसा रिएक्शन जिसका रेट कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। R इज इक्वल टू K कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेज पर जीरो, दिस इज जीरो ऑर्डर। और पीछे वाले लेक्चर में हमने बताया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन में इसका जो रेट कांस्टेंट है K नॉट, दैट इक्वल्स टू x बाय t। ये भी याद है आपको, दिस इज रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन व्हिच इज इक्वल टू अमाउंट कंज्यूम्ड पर यूनिट टाइम। फिर यहां लिख रहा हूं इफ t इज इक्वल टू t1 बाय 2, मान लेते हैं अगर टाइम हाफ लाइफ पीरियड है, देयरफॉर x इक्वल्स टू a बाय 2। अगर टाइम हाफ लाइफ पीरियड होगा देन x इज a बाय 2, अमाउंट कंज्यूम्ड इज हाफ ऑफ इनिशियल अमाउंट। अब बड़ा ये फार्मूला हम इसमें पुट अप कर रहे हैं, देयरफॉर k नॉट इज इक्वल टू a बाय 2 अपॉन t, ओके, दैट इज इक्वल टू a अपॉन 2t। अब ये जो t है ना, मैं इसकी जगह t1 बाय 2 ले रहा हूं क्योंकि t इस केस में हाफ लाइफ पीरियड है। इन प्लेस ऑफ x हमने लिखा a बाय 2 और जो t है t बेटा उस t की जगह मैंने t1 बाय 2 लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर t1 बाय 2 इज इक्वल टू a अपॉन 2k नॉट। बेटा ये फार्मूला हमने ड्राइव किया हाफ लाइफ पीरियड का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू a अपॉन 2k नॉट जीरो ऑर्डर के लिए, ठीक है। ये हाफ लाइफ पीरियड का फार्मूला आ गया। बोलो कौन से ऑर्डर में? जीरो ऑर्डर में। हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू व्हाट इज a क्या है? इनिशियल अमाउंट डिवाइड बाय 2 कांस्टेंट है और k नॉट ये भी तो कांस्टेंट है। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, therefore t1 by 2 that is equal to is t1 by 2 is directly proportional to a, okay, because 2 is constant, k naught is constant. Half life period is directly proportional to initial amount. For which order? For zero order reaction, okay, for zero order. This is very important derivation for zero order reaction. Formula है half life period is equal to a upon 2k और बेटा half life period is directly proportional to a for। अच्छा मुझे बताइए when two quantities are directly proportional the graph will be a straight line। तो अगर आप एक हाफ लाइफ पीरियड में और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन में ग्राफ प्लॉट करते हैं फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बड़ा वो तो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। मैं अगर यहां प्लॉट करता हूं, suppose we plot a graph between T1 by 2 initial concentration in zero order reaction, है ना, half life period and initial concentration, because they are directly proportional the graph will be a straight line. This is the graph of zero order, half life period and initial concentration. Half life period is independent of initial concentration, sorry, half life period is directly proportional to initial concentration। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को डबल करेंगे तो बड़ा हाफ लाइफ पीरियड भी डबल हो जाएगा। अगर आप इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को 10 टाइम बढ़ाएंगे तो बड़ा हाफ लाइफ पीरियड जो है वो भी 10 टाइम बढ़ जाएगा। तो बड़ा ये था डिस्कशन हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक फॉर्मूला हाफ लाइफ पीरियड का फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्लीज, थैंक यू।